तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से करो, क्योंकि आप देखिए आपका एग्जाम आ चुका है। तो एग्जाम जब आ चुका है तो आपके लिए तैयारी भी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए मैं आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 10, ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है ना, यहाँ पर लेकर आ गए हैं। ठीक है ना, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और सभी जो हमारे प्यारे बच्चे हैं वो वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। ठीक है ना, पहला प्रश्न देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन सी हैं? ठीक, तो भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण की फसलें हैं। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्नों को पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्योंकि अब देखिए आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, और ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है। प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं? ठीक है ना, ये आपको बताना है कि भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। तो ये आपको बताना है। पहला देखिए आंसर क्या हो जाएगा। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि जो है ना महत्वपूर्ण रोपण की फसलें हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अगला देखिए, भारत की 4 रबी और 4 खरीफ फसलों के नाम बताइए। जो भारत की हैं 4 रबी फसलें और 4 खरीफ की फसलों के नाम आपको बताना। तो भारत की 4 प्रमुख रबी की फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों, ये सब क्या हैं हमारे। ये देखिए खरीफ की फसलों में जैसे आपका हो जाएगा, रबी की फसलें आपका गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों हैं। और खरीफ की फसलों में जैसे चावल आ गया, मक्का आ गया, ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, अरहर आ गई, मूंग आ गई, उड़द आ गई और कपास और जूट और मूंगफली, ये सारी कौन सी हैं हमारी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों को लाया हूँ जो प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा खनिज है जो अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो 4 ऑप्शन, कोयला, बॉक्साइट, सोना और घ दस जस्ता। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? 4 ऑप्शन, बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क या तांबा। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है ना, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जिस स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन, तलहटी चट्टानें, तलछटी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तलछटी चट्टानें। क्या? तलछटी चट्टानें आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। झरिया प्रसिद्ध है, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपको बताना है कि झरिया जो प्रसिद्ध है किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोयला के लिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऐसा कौन सा है जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 4 ऑप्शन, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सौर ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, एफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है? ये आपको बताना है कि एफ्रो अमेरिकी से क्या तात्पर्य है। तो 4 ऑप्शन, एफ्रो अमेरिकी अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर, ध्यान दीजिएगा, जो एफ्रो अमेरिकी शब्द से क्या तात्पर्य ये आपको बताना है। तो एफ्रो अमेरिकी जो होता है ना, अश्वेत शब्द उन अफ्रीकी लोगों के
वंशजों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक अमेरिका में गुलाम बनाकर लाया गया था। तो ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 में उभरा और 1975 तक चलता रहा। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया उग्र था। इसका मानना था कि अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी हर्ज नहीं है। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, नस्ल भेद से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है कि नस्ल भेद से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, किसी देश या समाज में, मान लीजिए कोई देश या समाज है, में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। क्या कहलाता है, कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना क्या कहलाता है, नस्ल भेद कहलाता है। ठीक है ना। रंग भेद के क्या तात्पर्य है, रंग भेद से क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। तो रंग के आधार पर भेदभाव करना, अर्थात जहां श्वेत और अश्वेत लोग रहते हैं वहां अश्वेतों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, जैसे दक्षिण। ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से, पहला देखिए क्या है, भारतीय राज्य की तरफ से किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं दिया गया है। ठीक, यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है। ठीक, अगला, धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला, संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है। उदाहरण तौर पर यह छुआछूत की इजाजत नहीं देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ठीक है, चुनाव किस प्रकार जातियों का खेल बन गया है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है, जो कि नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, चुनाव निम्न प्रकार के जातियों का खेल बन गया है। कौन कौन से, चुनाव में जाति विशेष का वोट प्राप्त करने के लिए जाति के आधार पर प्रत्याशी चुने जाते हैं। जाति विशेष को वोट बैंक में बदलने के लिए उन्हें कई प्रकार से राजनीतिक दल अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, उसका तीसरा नंबर, राजनीतिक दल अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जाति विशेष के दबंगों को अपने साथ रखते हैं। ठीक, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।